आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की दो बड़ी खबरें और अहम खबरें सामने आ रही हैं, जहां एक के बाद एक दो विधानसभा सीटें खाली हो गईं और अब उपचुनाव की आहट भी तेज हो गई है। घोसी के बाद अब बरेली की फरीदपुर विधानसभा सीट भी खाली हो गई है। बीजेपी विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के 2 दिन पहले आकस्मिक निधन के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। जानकारों की माने तो घोसी और फरीदपुर दोनों सीटों पर एक साथ उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। फरीदपुर सीट क्यों है सियासी तौर पर अहम? क्योंकि फरीदपुर सीट बरेली जिले की आरक्षित विधानसभा सीट है, जहां 2022 के चुनाव में मुकाबला बेहद कांटे का रहा था। 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहां सिर्फ 2921 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। सपा ने पूर्व विधायक विजयपाल सिंह को उम्मीदवार बनाया था। उन्हें 89,149 यानी 43.78% वोट मिले थे, मगर भाजपा प्रत्याशी ने 92,070 यानी 45.22% वोट लेकर जीत दर्ज की थी। बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार शालिनी सिंह को 14,478 वोट मिले थे। एलकेडी के अमित सागर को 1759 और कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व विधायक सियाराम सागर के पुत्र विशाल सागर को 1744 वोट मिले थे। यहां नोटा को 1532 वोट डाले गए थे। हालांकि डॉक्टर श्याम बिहारी लाल 2017 में भी विधायक बने थे। वह पहली बार लगातार 2 बार यानी 2017 और 2022 में चुनाव जीतने वाले पहले फरीदपुर के विधायक थे। 2017 में उन्होंने सपा उम्मीदवार सियाराम सागर को 24,721 वोटों से हराया था। बसपा उस चुनाव में तीसरे स्थान पर रही थी। 2017 में उन्होंने सपा उम्मीदवार सियाराम सागर को 24,721 वोटों से हराया था। बसपा उस चुनाव में तीसरे स्थान पर रही थी। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट दिसंबर 2025 में विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी। बताया जाता है कि सपा ने यहां से सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हालांकि बीजेपी की ओर से अब तक घोसी और फरीदपुर किसी भी सीट पर उम्मीदवार को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सपा 2022 की मामूली हार का हिसाब बराबर कर पाएगी? क्या बीजेपी दोनों सीटों पर अपनी पकड़ बरकरार रख पाएगी या फिर बसपा और अन्य दल खेल बिगाड़ेंगे? घोसी और फरीदपुर दोनों सीटों पर होने वाला उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। हर दल की नजर इन सीटों पर टिकी है और आने वाले दिनों में सियासी सरगर्मी और तेज होने वाली है। आप देखते रहिए द जस्टिस हिंदी, हर बड़ी खबर के साथ।